नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम भारत की एक बड़ी ज्वलंत समस्या करप्शन इन जुडिशरी पे बात करेंगे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंडियन जुडिशरी को कॉमन मैन फ्रेंडली बनाने के लिए सिस्टम में बड़े चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। पेंडिंग केसेस की संख्या और जस्टिस में देरी सबसे बड़े चैलेंज है। यहां पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनके माध्यम से हम इंडियन जुडिशरी में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला, क्लियरिंग बैकलॉग। भारत में करोड़ों मामले कोर्ट में पेंडिंग है। इसको सुधारने के लिए हमें सबसे पहले जितनी भी वैकेंसीज हैं उन्हें भरना चाहिए। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जजों की वैकेंट पोजीशन को जितनी जल्दी हो सके उसमें इनका अपॉइंटमेंट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए। महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन से जुड़े मामलों के लिए ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि जल्दी डिसीजन। वर्किंग डेज में बढ़ोतरी, कोर्ट की छुट्टियों को कम करना चाहिए और वर्किंग आवर्स को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जैसे कि ई कोर्ट्स बनानी चाहिए और एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम को डिजिटल एज के अकॉर्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। डिजिटलाइजेशन, सभी कोर्ट रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना चाहिए ताकि फाइलों के गुम होने का खतरा न रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीगल रिसर्च और छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए एआई का उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि जजों का कीमती समय बचे। वर्चुअल हियरिंग, रिमोट एरिया के विटनेस या वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परमानेंट ऑप्शन बनाना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर्स, पुराने कानूनों को हटाना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने के कानून जो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है उन्हें समाप्त करना चाहिए। रीजनल लैंग्वेजेस का उपयोग, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु में अवेलेबल कराना चाहिए ताकि आम आदमी जिसका मुकदमा लड़ा जा रहा है उसकी समझ में आ सके कि उसके केस में क्या हो रहा है। एक बेपढ़ा लिखा आदमी जो कोर्ट में है, वकील जिरह कर रहा है अंग्रेजी में, जज फैसला सुना रहा है अंग्रेजी में और जिसका मुकदमा लड़ा जा रहा है वो कुछ जानता ही नहीं। इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, छोटे सिविल मैटर्स को मीडिएशन मतलब आपसी सद्भाव से या लोक अदालतों के जरिए आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहिए। इससे कोर्ट्स पर प्रेशर कम होगा। पुलिस और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अक्सर जांच में देरी न्याय में देरी बनती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और लॉ ऑर्डर डिपार्टमेंट को अलग अलग किया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इतने समय में चार्जशीट दाखिल होनी है। जजों का अपॉइंटमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। NJAC वर्सेस कोलेजियम, जजों के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, करप्शन को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और जजों के कंडक्ट रिव्यू के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए। टाइम लिमिटेशन, इन्वेस्टिगेशन और जजमेंट टाइम बाउंड होना चाहिए। फास्ट ट्रैक जजमेंट लीगल सिस्टम में विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। जब नागरिकों को समय पर न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलेगी, कानूनी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा और देश की कई महत्वपूर्ण समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं तो फिर कृपया कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।